हे परमेश्वर मेरी नामधराई को दूर करो। ऊंचा हाथ उठाओ यार जिसने खेली है। मैं तो बहुत होली खेली है। होली में कई प्रकार के रंग लगते हैं। होली में कई प्रकार के और आदमी पहचानने में पहचाना इतना बुरी तरीके से रिगड़ देते हैं उसको कि उसके रंग भी पहचाने नहीं जाते। गीतकार ने उसी होली के गीत को पलटकर एक नया गीत गाया और आज उस गीत को आप मेरे साथ जरूर गाइए। रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने। गाइए। ओ रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मज़ा दिया अपना ज़हन मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। किसमें रंग लिया? अपने रंग में। किसके रंग में? हम किसके रंग में रंग गए? अब मैं गीत गाता हूं मेरे साथ गाइए। रंग लिया मोहे रंग। जोर से गाइए। रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मज़ा दिया अपना ज़हन मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। बोलो यीशु मसीह की। आप उसके रंग में रंग चुके हैं तो याद रखिए फिर कोई रंग चढ़ने वाला यही है। आप यही है। जब आप पर यीशु का रंग चढ़ जाएगा तो याद रखिए फिर कोई रंग चढ़ने वाला फिर वो उतरने वाला भी। बोलो यीशु मसीह की। एक बार फिर से संतरे को गाकर एक संदेश की ओर चले। अरे रंग लिया मोहे रंग। अपने हाथ को ऐसे घुमाओ। अच्छा कितने लोगों ने कभी दूसरों के लिए प्रार्थना करी हाथ बढ़ाकर? हाथ बढ़ा करिए। तो हाथ क्यों बढ़ाते हो भाई? अच्छा और मुंह से बोलते हो और हाथ आगे बढ़ाते हो? हाथ आगे बढ़ाते हो मुंह से बोलकर। तो हाथ से क्या होता है? हाथ से आपके हाथों से क्या निकलती है? तो ये सामर्थ्य जब आप प्रार्थना करोगी मेरे लिए तो मेरे ऊपर ही उतरेगी तुम्हारे ऊपर भी उतरेगी। तो हाथ ऐसे कर लो। अरे रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। फिर से गए। और रंग लिया मोहे मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मज़ा दिया अपना ज़हन मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे में मेरे प्यारे बहन और भाइयों बच्चों परमेश्वर के सेवकों आज का संदेश शुरू करने से पहले थोड़ी सी अजीब सी बातें आपको सुनने में आएंगी पर परमेश्वर के वचन से हटकर एक भी बात होने वाली मेरे साथ साथ रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। कितनों लोगों की शादी हो चुकी है? हो गई है। अच्छा कितनों के बच्चे? जब किसी के बच्चा होता है जब किसी के बच्चा होता है इतना बड़ा चिल्लड़ सा इतना बड़ा हाँ हाँ इतने बड़े बच्चे इससे ज्यादा बड़े नहीं होते तो गाय भैंस होंगे इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं। तो उनको ये भी नहीं पता कि नाक कैसे जब वो पोसते तो पूरे मोहल्ले में लगा लेते हैं ऐसे करके। तो माँ बाप कितना गंदा बच्चा है। कोई मेरे साथ सहमत है नहीं? तो माँ बाप बड़े प्यार से उसे पूछते हैं और गलत कह रहा हूं। फिर कई बार वो 2 नंबर भी कर देता है और वो पूरे में नहा चुका होता है। कोई है कि नहीं? वो बच्चा है ना उसे कुछ भी मालूम। अगर आपका जोश रहेगा तो प्रचार आप तक पहुंचेगा। वो बच्चा है उसे कुछ भी मालूम और वो पूरा नहा चुका होता है। माँ बाप तो हो माँ या बाप उसे गलेजे से लगाता है। गर्म ठंडी है तो गर्म पानी और गर्मी है तो ठंडे पानी से बढ़िया करके साफ करता है। डिटॉल से साफ करता है। बढ़िया कपड़े जो उसके बाप ने कभी पाउडर नहीं लगाया वो बच्चे पे छिड़कते फुसुर फुसुर फुसुर। सही है। बाप ने वो चिथड़न जो मम्मी के कपड़े पुराने थे दादी के पुराने कपड़े थे वो बांध बांध के जिंदगी गुजार दी। अब लड़का हमारा डायपर पहनता बढ़िया वाला है बढ़िया बढ़िया कंपनी। सही करे नहीं? हम अपने बच्चे को बेहतर बनाते हैं और फिर लड़का हमारा थोड़ा मरगिल्ला सा एकदम सोकड़ी सा उड़ जाए तो हम उसे काजू बादाम केले सेब संतरे चीकू नींबू संतरे मौसमी सब पिलाते हैं ताकि आप मेरे साथ हैं कि नहीं? चले नहीं बोलते रहिए। सही है गलत कह रहा हूँ? बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं बढ़िया से बढ़िया दवाई खिलाते हैं अच्छे से अच्छा बिस्तर रखते हैं। हमने जिंदगी भर पंखा चलाया पूरी जिंदगी और हमारे बच्चे सोते हैं किसमें? मेरे साथ है कि नहीं? एसी दहेज में नहीं मिला था जी किस्तों पे लिया है।
सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लेकिन हम अपने बच्चों को सारी सुविधा देते हैं, सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, हर मौसम से बचाते हैं, और जब वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा लगता है तो दिखने में कैसा लगता है? लड़का तो अपनी स्टाइल में रहता है, लड़की भी अपनी स्टाइल में है, लेकिन जितना वो चौड़े हो रहे हैं उनसे ज्यादा चौड़े उनके माँ बाप होते हैं कि दिखने में मेरा बेटा कैसा लग रहा है। और जब कोई धोखे से कहते क्या बात है, आपका लड़का बड़ा स्मार्ट लगता है, बस बाप का सीना थोड़ा सा गलत कह रहा हूँ। माँ को कोई कहते आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, आपका बच्चा, फिर वो धरती पे नहीं रहती मेरा बेटा। और अगर वो हरामी निकल जाए और धोखे से कह दे तो माँ के मन में आती है या तो खुदा बाप इसको उठा और या फिर मुझको उठा। अरे कुछ गलत है क्या? आप आवाज आनी चाहिए, फिर मजा आएगा। सही कह रहे हो या नहीं? आप सही कह रहे हैं। बच्चा बड़ा होता, ऐसे ही परमेश्वर ने एक सेवक को दिया, ऐसे ही परमेश्वर ने एक सेवक को दिया, एक इंसान को दिया, और वो लड़की के चक्कर में बाबू, सोनू बाबू, रानी बाबू, और कई नाम है। नहीं बाबू 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 के बाबू, सोना बाबू, मोना बाबू, रीना बाबू, किंकी बाबू, चिंकी बाबू, पिंकी बाबू, सब बाबू कहते हैं। किसको? लड़की को। और अगर लड़की किसी और बाबा के चक्कर में चली जाए, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा होता है। जोर से बोलो भाई, तभी तो प्रचार समझ में आएगा आपके। अगर वो बाबू किसी और बाबा के चक्कर में चली जाए तो ये बाबा मर जाता है। इस बेवकूफ को ये नहीं पता, इस बेहा को ये नहीं पता, जिन माँ बापों ने बड़े दुख और तकलीफ के चक्कर में तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जो तो बोलिए पाल पोस कर बड़ा किया। तेरे शरीर में जो बाबू कहते हैं तुम बड़े स्मार्ट लगते हो जब हंसते हो, पिंपल पड़ते हैं। अबे ये गोबर में सना होता था सब पीला पीला, तुझे पता है कौन साफ करती थी? माँ। और तेरे बाबू के चक्कर में तूने मेरे लौंडे को मार दिया, लटक गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। किसने? एक बाबू ने। अरे सुनिए, सोना बाबू, मोना बाबू, उस मोना बाबू ने, वो बाबू जो पूरे घर का जो राज दुलारा था, जो अपने बाप की जान था, जो अपनी माँ की जान था, उस जरा सी बाबू ने उसे बर्बाद कर दिया। कोई मेरे साथ सहमत है? कोई सहमत है? वो किसी और रंग में रंग गया, वो किसी, उसने अपने माँ बाप की चिंता नहीं करी, जिसने बड़े दुख और बड़ी तकलीफों से पाला था। एक बार भी पलट के नहीं देखा इस बाबू को तो कोई और बाबा मिल जाएगा, पर मेरे माँ को मेरा जैसा काला नहीं मिलेगा। आप यही हैं? माँ रो रो के मर जाएगी, बाप रो रो के मर जाएगा। कितने तकलीफों से, कैसे कर्जा ले लेकर पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ी मजबूरियों से स्कूल की फीस भरी थी मैंने, बीमार हो गया था तो कर्जा लेकर अपना खून बेचकर मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया, और आज ये बाबू के चक्कर में मेरा लड़का बोल नहीं पाया। मेरा बेटा चला गया। जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? किसकी बर्बाद हुई? मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ये काम शैतान का है। और परमेश्वर का एक नबी था जिसका नाम था सैमसन, उसे भी एक लड़की ने जीवन बर्बाद कर दिया। अगर आपके जीवन में भी कोई लड़की है, कोई लड़का है, याद रखिए वो लड़की होनी जरूर चाहिए, लड़का भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा महत्व उस माँ बाप का है जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ऐसे 365 बाबू मिलेंगे, राजा बाबू मिलेंगे, मोना बाबू मिलेंगे, 365 मिलेंगे, लेकिन ऐसे माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। उन माँ बापों की ओर देखें जिन्होंने आपको पाल पोस कर। बोलो यीशु मसीह की। लड़की के रंग में ना रंगे, जवान बेटे बेटियों, लड़कों लड़कियों, बीवियों के रंग में ना रंगे। प्यार करो, इज्जत करो, जरूरतों को पूरी करो, पर उनके चक्कर में मर मत जाओ। उन माँ बाप की कदर करो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर। लड़की का रंग तुम्हारे पर नहीं चढ़ना चाहिए, अगर चढ़े तो किसका चढ़े? उस यीशु का। और जब यीशु ने अपने प्राणों को त्यागा, याद रखिए, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को, तब उसने अपनी जिम्मेदारियों को मरते हुए भी निभाया, और उसने कहा यूहन्ना को पास बुलाकर, सुन, आज से मेरी मां नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से उसने मुंह नहीं मोड़ा। एक लड़की के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का रंग नहीं किसी। फिर से बोलिए, रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मज़ा, दिया मोहे अपना रूप दिया, और जब कुछ
कुछ ऐसा हो जाता है, जब कुछ ऐसा हो जाता है तो आदमी बदनामी से घिर जाता है, और इतनी बदनामी से घिर जाता है, ऐसी तकलीफों से घिर जाता है कि आंखें भी उठाई नहीं जाती। कोई मेरे साथ है? सांस आती है लेकिन घुट घुट कर आती है, हंसते हैं लेकिन हंसी होती नहीं है। कोई हमें मारने नहीं आ रहा, कोई हमें डराने नहीं आ रहा, लेकिन खुद ब खुद बेशर्म उस बदनामी के चक्कर में हम सही है गलत? लोग घर घर जाकर हमारी क्या करते हैं? बुरा बदनामी क्या बोल रहे हैं, हमारी गवाही दे रहे हैं ना। हमने ऐसा ना किया होता तो वो नहीं देते, हमने ऐसे गलत काम किए हैं इसलिए तो लोग हमारी क्या दे रहे हैं? आप उसे बदनामी कह रहे हैं। आपने गलत काम किया है इसलिए बदनामी है, अगर अच्छा काम करते तो वो क्या होती? गवाही। तो ये भी आपकी गवाही है, अच्छी हो या फिर वो बुरी हो, लोगों तक पहुंच रही है। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग बदनामी के चक्कर में, अपमान के चक्कर में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो हमेशा सोचते हैं परमेश्वर इस अपमान से मुझे बाहर निकाल, हे परमेश्वर इस अपमान से मुझे क्या कर। आइए एक वचन को पढ़े, भजन संहिता की यशाया की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 18वीं आयत, यहोशू 5:9। यशाया सॉरी पहले हम निकालेंगे भजन संहिता 3:1 से 8। किसी को मिला? पढ़िए 3:8, 3:1 से 8। परंतु हे यहोवा, दाऊद कहता है परमेश्वर यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू तो चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। आप क्या पढ़ रहे हैं? भजन सहायता 3:1 से 8। आप पढ़िए पढ़िए। मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। मेरे सताने वाले कितने आवाज आई, कौन बढ़ गए? सताने वाले है कि नहीं? जब अपमान हुआ है तो लोग हमें क्या कर रहे हैं? लोग हमें क्या कर रहे हैं? नौकरी पे सता रहे हैं, घर में सता रहे हैं, रिश्तेदारी में सता रहे हैं, पड़ोस में सता रहे हैं, लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु ये यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। बस बोलो यीशु मसीह की। मेरी बदनामी क्या हो रही है? चारों ओर। पहली आयत क्या थी, हमने क्या पढ़ी थी? यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। मेरे को दुख देने वाले कितने क्या हो गए? बढ़ गए। मेरे को परेशान करने वाले कितने क्या हो गए? अक्सर लोगों को देखना, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, पर उनका वो आपने वो देखा है ऊंट, और वो चितकबरा सा होता है, जानवर लंबा था, क्या बोलते हैं उसको? जिराफ। जेवरा तो बेटा वो अलग चीज, जिराफ वो लंबी गर्दन वाला। सुंदर है, परमेश्वर ने अच्छा खाना दिया है, अच्छे कपड़े दिए, अच्छी शक्ल दी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी जेवरा और ऊंट की तरह मुंह का ऐसी रहता है। पूछो कैसे हो? पूछो ना। हाँ जी बोलो ना। कैसे हो? जेवरा और ऊंट है, क्या बताऊं, हम ही जानते हैं। कोई पूछो फिर से, आप ऐसे पूछो। कैसे हो? जानते हैं। हैं? कैसे हो? ऐसे जेवरा की तरह लंबे समूह, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन कैसे हैं? सड़े भूसे से। कभी चेहरे पर खुशी नहीं मिली, कभी नहीं कहते परमेश्वर तेरा, तूने बहुतों को तो ये भी नहीं दिया है, बहुतों के पास तो रहने और खाने के लिए नहीं है, लेकिन तूने मुझे हर जरूरत को पूरा किया, इसके लिए परमेश्वर तेरा मैं क्या करता हूँ? दाऊद कहता है मैं चारों तरफ से अपमान से घिर गया हूँ, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर मेरे अपमान को दूर सिर्फ तू ही कर सकता है, और कोई करने वाला नहीं। बोलो यीशु मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा अपमान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बदनामी क्यों ना हो, कितने भी बड़े पाप आपके जीवन में क्यों ना हो गए हो, खुदा का कलाम कहता है कि वो आपकी नाम धराई को दूर करेगा। कोई तो बोलो आमीन। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आपके जो अपमान हुआ है, आपकी जो निंदा हुई है, चाहे वो माँ के मायके में हुई, ससुराल में हुई हो, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, कहीं पर भी क्यों ना हुई हो, खुदा का कलाम कहता है वो आपके अपमान को
सम्मान में बदल। बोलो यीशु मसीह की। आइए वचन को पढ़े जल्दी से। यहोशू 5:9 और कोई निकाले न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय। यहोशू 5:9 जिसको मिले पढ़िएगा जल्दी से। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, ऊंचा पढ़ेंगे मेरे बेटे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है। दोबारा बोले बेटा। तुम्हारी नाम धराई जो तुम्हारी नाम धराई। नाम धराई मतलब नाम धराई मतलब आपकी आवाज यहां तक पहुंचनी चाहिए। क्या चीज? भाई लोग आप भाई साहब लोग आप बोल ही रहे। क्या चीज? तुम्हारी बदनामी। दोबारा पढ़े बेटे। तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है। तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, नौकरी पर हुई है, ससुराल में, मायके में, पड़ोस में, दोस्तों में, जान पहचान वालों में जो तुम्हारी क्या हुई है? बदनामी। जी उसे मैंने आज दूर की है। बोलो यीशु मसीह की। आपकी बदनामी को कोई दूर नहीं कर सकता। कौन करेगा? कौन करेगा? अरे रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे। आपकी बदनामी को कहता है, खुदा का कलाम कहता है, यहोशू तेरी नाम धराई जो किस में हुई है? मिस्रियों में। फिर से बढ़िया बेटा एक बार। तब यहोवा ने यीशु से कहा, हाँ? तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में से हुई है उसे मैंने आज दूर की है। हाँ? इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। बोलो यीशु मसीह की। गिलगाल, जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बदनामी के बदले में क्या दिलाया है? सम्मान। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, जहां पर भी आपका अपमान हुआ है, जहां पर भी आपकी नाम धराई हुई है, जहां पर भी आपको तुच्छ जाना गया है, जहां पर भी आपके विषय में गलत गलत बोला गया है, खुदा का कलाम कहता है यदि आप उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं और अगर वो आपको अपने रंग में रंग लेता है, तो वहीं पर जहां पर आपकी बदनामी हुई है वहीं पर परमेश्वर आपको सम्मान दिलाएगा। आमेन। ऊंची आवाज में बोले आमेन। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सम्मान दिलाए? आप सम्मान चाहते हैं? गिरेंगे तभी तो खड़े होंगे। गिरेंगे खड़े खड़े क्या खड़े होंगे? जो गिरेंगे और जब खड़े होंगे तभी तो हमारी गवाही। बोलो यीशु मसीह की। एक जगह बाइबल में ऐसा लिखा है, मेरे साथ कड़क आवाज में बोले ताकि आवाज यहां तक पहुंचे। यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे। यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे। आपकी आवाज बड़ी कम है। यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे। तो कुछ लोग यीशु मसीह को पहाड़ से फेंकने का प्लान बनाते हैं। किसने ने सुनी कहानी? तो यीशु मसीह बिना कुछ कहे वहां से चले, लेकिन अगले ही पल दूसरी बार में लिखा है कि कुछ दिनों बाद यीशु मसीह चेलों से कहते चलो भाई फिर वहीं चलते हैं। एक चेले ने कहा, बड़ा ज्ञानी होगा, वो समझदार होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत माइंडेड होगा, उसने कहा गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो? है? वहां तो सर्विस होते होते बची थी और आज तुम वहीं जा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा भाई देख, तेरे इतना तो ज्ञानी मैं नहीं, इतना तू ज्ञानी है उतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, लेकिन जितना ज्ञानी वो सुन, दिन के एक पैर नहीं 3 पैर, सुबह दोपहर और शाम, और तीनों पैरों का मौसम कुछ अलग होता है। वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और है। जहां पर मेरी बदनामी हुई है वहीं पर मेरा सम्मान भी। बोलो यीशु मसीह की। अगर वही जिंदा हो गया जहां पर लोग उसे फेंकना चाहते थे। कोई तो बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, जहां बदनामी हुई है वहीं स्वर्ग का परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। जहां बदनामी हुई है वहीं पर परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। जहां पर आप गिरे हैं वहीं पर खुदा आपको उठाकर खड़ा करेगा। कोई तो आमीन बोले। आपकी आवाज बड़ी छोटी है। आमीन। खुदा आपको उठाएगा, कोई उठाएगा। कोई कितनी भी बदनामी कर ले, हमें सम्मान दिलाने वाला कोई और नहीं। कौन है? परमेश्वर। आइए एक वचन को पढ़े। न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय 15 से 22। न्यायों 16 15 से 22 को निकाल के रखेगा। न्यायों। तब दलीला ने उससे कहा, सुनिए सुनिए, बाबू 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 सोना बाबू, तुम बोलो आई लव यू। हेलो, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कौन कह रही है? दलीला। परमेश्वर का चुना हुआ नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ, और एक ऐसी औरत से पैदा हुआ था जो बांझ थी।
जिसके कोई बच्चे नहीं थे। सोचो जिसका कोई बच्चा ही ना हो और अचानक कोई बच्चा पैदा हो जाए, उस माँ बाप से पूछो कितनी बड़ी खुशी होती है। वो कैसे उसे पाल पोस कर बड़ा, ओ इतना प्यारा बच्चा पैदा हुआ, शोर मच गया रे यार, बांझ के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे का बड़ा पालन पोषण किया गया और उस बच्चे का नाम रखा गया सैमसोन। सैमसोन बस एक जगह फंस गया था सरकार, बाबू सोना के चक्कर में। बड़ी तुम जब हंसती हो ना बहुत सुंदर, तुम्हारे बाल, तुम वाह वाह वाह, मैं तो तुम्हारे चक्कर में पागल हूं। अच्छा तू क्या पागल है बेटे, तेरे वो हाल कर दूंगी कि तू सच में पागल बन जाएगा। सैमसोन को उसने अपने झूठे प्यार में फंसा लिया। राजा बाबू को सिर्फ बाबू बना दिया। हेलो, सैमसोन जो शक्तिशाली था, जो जेल की जेल उखाड़ लिया करता था, जो थप्पड़ों के मार मार के 5-5, 10-10 हजार आदमियों को मार देता था, जो सांकलों को धागे की तरह तोड़ दिया, किसी ने नहीं, बाबू ने फंसा लिया है? जो अपनी कौम को बचाने के लिए था, जो माँ बाप का सम्मान करने के लिए था, जो माँ बाप की इज्जत को बढ़ाने को था, किस में फंस गया? बाबू सोना के चक्कर। तुम बहुत सुंदर, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। बोलो मैं आई तुम्हारे को मारने को ही। हेलो, दलीला ने किसको मार डाला? आगे पढ़िएगा। तब दलीला ने उससे कहा तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। हाँ, झूठ कहते, एक मिनट, झूठ कहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, आई लव यू करते हो, बस मुंह से करते हो, आई लव यू किसी और से करते हो। अगर मुझसे करते तो मेरी बात पढ़िए। फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? देखा कितना मस्त बोल रही है। कौन? बाबू दलीला जी। तूने ये तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है जी। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। बोलो यीशु मसीह की। उसकी ताकत किसमें थी? बालों में। और बाबू आई किस लिए थी? मुंडन करवाने। कि तेरा मुंडन आज तक तो हुआ नहीं, अब तेरा नामकरण नहीं करवा के छोड़ूंगी। अरे आप गलत समझ रहे हैं। जवान बच्चे, बेटा और बेटी, उनके पास पढ़ने का दर्शन नहीं है, भविष्य में डॉक्टर एमबीबीएस बनने का भविष्य नहीं है, आईएएस आईपीएस बनने का कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है वो पीली वाली है ना, मेरी है, वो सफेद वाली मेरी है, वो संतरी वाला जो बैठा है जो मेरा है। अरे वो काले, सुन, संतरी गुलाबी हरे मौसमी, ये जो तू दिख रहा है उस माँ बाप से पूछ जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो माँ बाप कहीं के नहीं, तू उनके बुढ़ापे का सहारा है, तू उनकी जान है, तू उनकी इज्जत है, तू उनका सम्मान है। लेकिन राजा बाबू के चक्कर में बाबू तू हाथ धो बैठेगा। दलीला ने प्यार मोहब्बत से उसका मुंडन करवा जी। पढ़िए। यदि मैं मोड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा जी। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर जाओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपये लिए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। बोलो यीशु मसीह की। बाबू ने क्या कर दिया? बाल नहीं, उसकी सारी शक्ति चली गई। और क्यों चली गई पता है? क्योंकि वो उसे मरवाना चाहती थी। कौन? दलीला। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाई, बेटा और बेटियों, मैं किसी बेटी के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी बेटे के लिए नहीं कह रहा, बस इतना कहना चाहता हूँ, आप अपने माँ बाप के लिए सम्मान का कारण बने, अपमान का कारण ना बने। जब आपकी उम्र आएगी आपको लड़की अपने आप मिल जाएगी, जब आपकी उम्र आएगी आपको लड़का अपने आप मिल। आज तो आप दर्शन की ओर दौड़ें, आज आप आईएएस आईपीएस बनने की कोशिश करें, मिनिस्टर बनने की कोशिश करें, डॉक्टर बनने की कोशिश करें, इंजीनियर पायलट बनने की कोशिश करें। ये सब राजा बाबू बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि राजा बाबू वही बनते हैं जिनका मुंडन होने वाला होता है, सरकार बालों का नहीं। हेलो,
ये आई थी मेरी जिंदगी को बर्बाद करने, ये तेरी वजह से मैं मर रही हूं। अरे मरनी नहीं है तब तो तू मुझे बाबू कहता था, हैं? रात और दिन मुझे रात और दिन यूं कहता था, जब मैं पानी पीता हूं तो गिलास में दिखती है, रोटी खाता हूं तो तेरा चेहरा मेरे सामने आता है। अब ये कह रहा है कि तूने मुझे बदनाम कर दिया। वो झूठ बोला था, क्या झूठ बोल रहा है? झूठ कब बोला था? तब तो रोटी में चेहरा इसलिए आ रहा था कि मैं तुझे फंसा रहा था। पानी में रात और दिन तू मुझे इसलिए दिखाई देती कि डुबो के मारूंगा। हेलो, कुछ गलत कह रहा हूं? अब जब खाने के लाले हो गए, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, दे घुसन और दे लात कर रही है, तो कहते बाबू, अरे बाबू मत कही हो, बाबू मत कही हो, मेरे सारे बाल साफ हो गए। हेलो, सैमसोन शक्तिशाली परमेश्वर का नबी है। आप भी साधारण नहीं हैं, आप भी परमेश्वर के नबी हैं। जरूर नहीं कि आप सेवा करें, आप अपने माँ बाप के लिए आशीष का कारण है, श्राप का कारण न बने। बोलो यीशु मसीह की आगे पढ़िएगा। आगे मुंडन करा दिया, फिर तब फलिस्तियों ने, तब उसने कहा, हे शिमशोन, परिस्थिति तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि पहले की नहीं बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है जी। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। बस रुक जाइए, क्या कर दिया? जो साकलों को तोड़ दिया करता था, जो थप्पड़ों के मारे हजारों को मार दिया करता था, अब उसे जकड़ लिया। अब वो किसी काम का, हेलो, अब किसी काम का। माँ बाप की भी बदनामी हो रही है। अब किसकी हो रही है? इतना बड़ा तेरा बेटा, इतना शक्तिशाली, एक औरत के चक्कर में आके बर्बाद हो गया। एक औरत को अपनी सारी बात बता दी, किसी को नहीं पता था उसके बारे में, उसके माँ बाप को पता था। बस जिंदगी क्या हो गई? बहुत सारे मेरे बेटे, बहुत सारी मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहन राजा बाबू के चक्कर में जीवन बर्बाद कर बैठे हैं। बीच रास्ते में पढ़ाई छोड़ दी, बीच रास्ते में ट्रेनिंग करना छोड़ दिया। किसके चक्कर में? राजा कहीं और चला गया और बाबू किसी और के साथ चली गई। आप यही हैं? जवानों, आप परमेश्वर के लिए बहुत खास है। एक गीत गाता हूं, फिर से सुनिएगा। आपके लिए कहता हूं, अगर आप होली के रंग में रंगे हैं, अगर आप रंग बिरंगे रंगों में रंगे हैं, तो राजा बाबू मिलेगा ही मिलेगा, बाबू भी मिलेगी और राजा बाबू मिलेगा। अगर आप रंग बिरंगे रंगों में रंगे, और जिस रंग की बात मैं कर रहा हूं, गाइए। अरे रंग लिया मोहे, ओ मोहे अपने लहू में, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे। जब आप उसके रंग में रंग जाएंगे, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो जाएं, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। बाल मुड़ने से उसका अभिषेक क्या हो गया? उसकी शक्ति क्या हो गई? चली गई। और इसीलिए लोगों ने उसकी आंखें, बोले ना, उसकी आंखें, बाल कटने से क्या हो गई? शक्ति चली गई और आंखें। जी आप पढ़िएगा आगे 16 तक। वह बंदी की रह में चक्की पीसने लगा, और वो अंधा होके बेड़ियों में जकड़ के चक्की पीसने लगा, और सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। बोलो यीशु मसीह की। अभिषेक जाने के बाद जाता नहीं है, फिर से बढ़ने लगता है। अंधा हो गया, कौन? अंधा हो गया, लेकिन तब उसने पश्चाताप किया, प्रभु मैं बाबू के चक्कर में फंस गया, तो मुझे क्या कर दे, मुझे क्या कर दे। फिर से उसके बाल बढ़ने लगे। हेलो, ध्यान दीजिए इस बात पे। फिर से उसके बाल हो सकता है आप पाप में गिर गए और आपको ऐसा लगता हो कि वो अभिषेक मेरे पास से चला गया, और ऐसा लगता है कि शायद पवित्र आत्मा ने मुझसे काम करना बंद कर दिया है, शायद ये परमेश्वर आप मुझे नहीं छूता। लेकिन मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर के सेवकों, खुदा का कलाम कहता है, जब सैमसन का अभिषेक चला गया, सैमसन का अभिषेक चला गया, तो साधारण नहीं आया, दुगना आया। उसका बाल फिर से क्या होने लगे? उसका अभिषेक फिर से क्या होने लगा? फिर से अभिषेक क्या होने लगा? आपका अपमान चाहे कितना भी बड़ा हो, खुदावंद फिर से उठाकर आपको, बोलो यीशु मसीह की परिस्थिति। गलती हमसे, देखो भाई, सिर्फ एक ही आदमी है दुनिया में जो कभी गलती नहीं करता, और उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है परमेश्वर, जो कभी कोई गलती आवाज नहीं, जो कभी कोई गलती नहीं करता। इंसान है, कई बार जानबूझकर और कई बार अनजाने में गलती हो जाती है। कोई सहमत है या नहीं? गलती होती है भाई, हम इंसान है ना, कभी जानबूझकर होती है और कभी अनजाने में होती है।
गलती हो जाती है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो आपको फिर भी छोड़ता नहीं है। सैमसन को उसने छोड़ा नहीं, उसका अभिषेक फिर से बढ़ने लगा। बोलो यीशु मसीह की। आइए एक वचन को पढ़े, जल्दी से पढ़े। यशाया की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यशाया 1 और उसकी 18वीं आयत क्यों पढ़ेगा ऊंची आवाज में? यहोवा कहता है आओ हम हाँ, आपस में बात विवाद करें। परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। कहता है तुम्हारे पाप चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो तो भी परमेश्वर क्या करेगा? आपको हिम के समान बर्फ के समान आपको क्या कर देगा? बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह संसार में आए इसलिए कि पापियों का क्या करे? यदि आपसे पाप हुआ है, बस आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। जब आप पश्चाताप करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आप किसी और रंग में नहीं रंगे। किसके रंग में रंगे हैं? यीशु के रंग में रंगे। और जो लोग यीशु के रंग में रंग जाते हैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, आपके हालात आखिरी का एक वचन पढ़े जल्दी से। यशाया 1 पढ़िए हमने। यशाया 49 15 और 16 आए, जल्दी से पढ़े। 49 का 15 और 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना और करे? अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? हाँ वह तो भूल सकती है। हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। बोलो यीशु मसीह की। माँ भूल सकती है, बाप भूल सकता है, लेकिन कौन नहीं भूलेगा? मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, खुदा ने आपको अपने रंग में रंगा है। उस यीशु ने आपको अपने रंग में रंगा है। लोग छोड़ दें, रिश्तेदार छोड़ दें, कौन ना छोड़े? परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। और परमेश्वर तब आपको नहीं छोड़ेगा जब आप उसे नहीं छोड़ेंगे। बाइबल में एक बात सही से लिखी है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। ये ध्यान रखना, हमारे पाप क्षमा, हमारे पाप क्षमा। थोड़ा रॉन्ग चल रहे हो आप, थोड़ा रॉन्ग चल रहे हैं। उसने सबके पाप क्षमा किए, यहाँ थोड़ा गलत हुआ, यहाँ थोड़े से गलत हो, करेक्ट करो। उसने हम सबके लिए अपना खून बहाया, यहाँ पर आप थोड़े गलत हो, यहाँ थोड़े से आप गलत हो। आपने कुछ गलत बाइबल पढ़ ली है। उसने हम सबके लिए मार खाई, ये गलत है। उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए, ये गलत है। सही ये है जितनों ने उसे ग्रहण किया। समझ में आता है? आप, मैं पास्टर हूं तो जरूरी कि मेरा बेटा परमेश्वर की राह में चलेगा, ये जरूरी नहीं है। मेरी बेटी, मैं एक सेवक हूं तो मेरी बेटी भी सेवक की तरह चलेगी, ये जरूरी नहीं है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया। अगर आप उसके रंग में रंग गए हैं, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने अपने आप को क्या किया है? बदला है। जितनों ने अपने आप को क्या किया है? नाम बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको नाम, आपका जो भी नाम है आप उसी नाम पे रहिए। मैं बात कर रहा हूं लोगों की सोच बदलने की, आपका बुरा स्वभाव बदलने की, बुरी बातें करने की, अपमान करने की, निंदा करने की। जब तक आप नहीं बदलते, जब तक आप नहीं बदलते, और जब तक आप नहीं बदलते। उसने कहा माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, माँ एक बच्चे को छोड़ सकती है पर मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं, ना छोड़ूंगा और ना कभी, और ना छोड़ूंगा ना। एक बार और पढ़िएगा भाई जरा। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। बोलो यीशु मसीह की। 16 है। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, याद रखिए स्वर्ग का परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। मैं फिर से अपनी इसी बात को दोबारा दोहराता हूँ। आप किस रंग में रंगे हैं? वो रंग जो संसार का रंग है, वो रंग जो होली पर खेला जाता है, वो रंग यारी दोस्ती का रंग,
मायके ससुराल का रंग या यीशु का रंग। यीशु का रंग। मैं, आप लोग तो खैर अच्छे लोग हैं, मैं तो कभी कभी यूट्यूब देखता हूँ, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, कभी नहीं देखते। मैं तो कभी कभी देखता हूँ, तो मैंने देखा एक मुझसे भी ज़्यादा गोरी लड़की है, और भाई साहब मुंह के दांत भी उसके ऐसे लग रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। पर उसको पता नहीं मुल्तानी वो जिसे हम लोग दीवारों में पुट्टी नहीं करते, पीओपी गुलाबी पुट्टी, ऐसी पुट्टी उसके चेहरे पे लपेट रखी है, और इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर कि देख के लोग कह रहे वाह यार क्या खूबसूरत है। और जब उसका वो डिस्टेम्पर उतारा गया तो वो हकीकत में लड़की नहीं थी, वो लड़का निकला। आप देखना ऐसी टीवी ऐसी ऐड आती है, तो अचानक मैंने वो ऐड देखी तो जितनी भी पीओपी थी विल्ला वाइट पुट्टी सब उसके मुंह पे पोत के और सारी मर्रम पुट्टी सारी कलाकारी करके वो लड़का इतना खूबसूरत लड़की थे। लेकिन जब उसकी मुल्तानी में वो उतारी गई पीओपी खुरच खुरच के, जैसे दीवारों पे पपड़ी आ जाती है, ऐसे जब उसे उतारा गया और उसका मेकअप उतारा गया तो वो लड़की भी नहीं निकली। क्या निकला? हेलो, क्या निकला? इसका मतलब समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे विश्वासी हैं, ऊपर से गजा, उनके जैसा तो कोई विश्वासी, आवाज बड़ी कम है, उनके जैसा तो आत्मिक कोई नहीं है। एक बार खुरच के देखो, हेलो, एक बार खुरच कर देखो। अगर आप यीशु के रंग में रंगे तो आपको पुट्टी करने की जरूरत नहीं, आपको पुट्टी करने की जरूरत नहीं। कोई आपका साथ दे या ना दे, आप कितने भी बड़े पाप में क्यों ना गिर गए हों, आप किसी के चक्कर में कहीं क्यों ना फंस गए हों, स्वर्ग का परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हमने यहोशू की किताब में यहोशू 5:9 एक बार फिर से कोई पढ़ के सुनाए, एक बार फिर से पढ़े। यहोशू 5:9 क्या कहता है? मैं तेरी नाम धराई को पढ़िएगा जरा, यहोशू 5:9। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो हाँ। मिस्रियों में हुई है, जो तुम्हारी नाम धराई मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। बोलो यीशु मसीह की। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर आपके अपमान को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी निंदा को दूर करेगा। जितना आपने खोया है उसका 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। ये वादा इंसान का नहीं है, परमेश्वर का है। वो कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। गीत के अंतरे को गाते समय सिर्फ इससे कहता हूँ, आपको रंगना जरूर है, आपको रंगना आवाज रंगना फिर नहीं आवाज आई, रंगना रंगना, लेकिन किसके रंग में? किसके रंग में? आप यीशु के रंग में रंग जाएंगे। याद रखिए, लिखा है चाहे तेरे पाप लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले कर दिए जाएंगे। सैमसोन, ये समझ लीजिए, पाप में गिर गया था। सैमसोन पाप में गिर गया था, उसके बावजूद भी उसने पश्चाताप किया। और बाइबल बताती है कि जितने लोगों को उसने जीते जी नहीं मारा, उससे कहीं ज्यादा आखिरी समय में उसने पिलरों से खड़े होकर धक्का मार के पूरे महल को गिरा दिया। क्यों गिरा दिया पता है? एक जगह थोड़ी देर हम पढ़ रहे थे कि जब उसके बाल उतर गए, जब वो अभिषेक उतर गया तो वो साधारण आदमी बन गया, बिल्कुल साधारण। इसलिए उसे जेल में हथकड़ियों में बांध दिया, इसलिए उसकी आंखें फोड़ दी और उसे चक्की पिसवाने लगे। लेकिन जब फिर से वही बाल बढ़ने लगे, जब फिर से वही अभिषेक उसके ऊपर उतरा पश्चाताप करने से, तो लिखा है कि वो उससे भी ज्यादा जितना उसमें बल था, उसने दोनों खंभों पर हाथ रखकर, सिर्फ हाथ रखकर पूरा का पूरा महल गिरा दिया। किसकी द्वारा? परमेश्वर की आत्मा की द्वारा। मेरी बहन, मेरी बेटी, आप किसी भी समस्या में क्यों ना गिर गए हो, खुदा आपको निकालेगा। वो आपकी नाम धराई को दूर करेगा, वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा, वो आपके अपमान को सम्मान में बदल देगा। बस इतना याद रखिए कि आपको रंगना किसके रंग में? किसके रंग में? ये फिर से कहें, अरे रंग लिया मोहे अपने लहू में, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मोहे अपना रूप लिया, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया
यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।